हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C पोर्टल पे इनेबल कर दिया गया है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जीएसटीआर 9 और 9C किसे फाइल करना कंपलसरी है और किसे नहीं है। दोस्तों, यदि आपकी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 2 करोड़ रुपीस तक आती है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपलसरी नहीं है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी जारी किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 15/2025 17 सितंबर को, जिसमें ये बोला गया था कि ऐसे टैक्स पेयर जिनकी की टोटल एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दोस्तों ये 2 करोड़ रुपीस तक यदि है तो ऐसे टैक्स पेयर को एग्जेम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। तो आपको जीएसटीआर 9 तभी फाइल करना है जब आपकी टोटल टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है। अब जीएसटीआर 9C किसे फाइल करना कंपलसरी है? ऐसे टैक्स पेयर जिनकी की टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस के ऊपर क्रॉस करती है उन्हें जीएसटीआर 9 जो कि एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है फाइल करना कंपलसरी है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीएसटीआर 9 में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसके पहले दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जीएसटीआर 9 में दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि मेजर इसमें क्या चेंजेस किया गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल नंबर 6 की आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितनी आईटीसी अवेल्ड की हुई है। इस पे आप जब क्लिक करते थे सबसे ऊपर में जो पॉइंट नंबर ए में है कि जीएसटीआर 3B में जो टेबल नंबर 4A है आपने उसमें टोटल आईटीसी कितना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्लेम किया, और ये जो टोटल अमाउंट आपने क्लेम किया इसकी बाइफरकेशन आपको यहाँ पे देनी पड़ती थी। जैसे इन वॉट सप्लाईज के लिए कि कितना आपने इनपुट पे क्लेम किया हुआ, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट सर्विसेज पे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रोडक्ट बाय किया हुआ था जिसपे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के थ्रू आपने जीएसटी पे किया, उसके बाद उसकी आईटीसी आपने अवेल की हुई है। तो इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज पे आपने कितना क्लेम किया हुआ है। इसके बाद किसी रजिस्टर्ड पर्सन से आपने गुड्स को खरीदा लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको ही जीएसटी पे करना पड़ा तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। अब ये जो टोटल अमाउंट आपका है इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर की भी आईटीसी है और इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की भी आईटीसी इसमें शामिल होती है। अब लेट्स से कि मार्च 2023 का जो भी आपकी आईटीसी होगी वो आप अप्रैल 2023 में क्लेम किए होंगे तो वो आईटीसी भी यहाँ पे आती है। तो दोस्तों एक होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट में आपको इस टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी से सेपरेट करना होता है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने क्या क्लेम किया और 22-23 की आईटीसी आपकी कितनी थी। तो सारी डिटेल्स जब आप ऊपर अपडेट करते हैं तो यहां पर आपका ये टोटल आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस ये कैलकुलेट कर देता है। अब जो डिटेल्स आप यहाँ पे टेबल नंबर 6 में अपडेट करते थे वो डिटेल्स आपकी टेबल नंबर 8 में आकर के अपडेट हो जाती है। और नॉर्मली टेबल नंबर 8 जो है वो आपका जीएसटीआर 2B से जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईटीसी टोटल आ जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे टोटल आईटीसी का अमाउंट आप देख सकते हो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन 3B में जो अमाउंट क्लेम किया गया था वो ये वाला अमाउंट क्लेम किया गया था, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों क्या है कि ये जो अमाउंट है ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अमाउंट है, लेकिन स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से इसमें क्या है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की भी आईटीसी जुड़ी हुई, जिसको कि यहां पर क्या करना होता था आपको सेपरेट करना पड़ता था, अलग से फिगर यहां पे आपको दिखानी पड़ती थी। अब देखिए यहां पर एक बड़ा बदलाव फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटीआर 9 में किया गया है। और सेकेंड यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी टेबल नंबर 17। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में आपको एचएसएन वाइज समरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो पूरे ईयर का आपको जीएसटीआर 1 डाउनलोड करना पड़ता था और दोस्तों पूरे 12 मंथ्स का आपको एचएसएन वाइज समरी यहाँ पर बनानी होती थी, जिसके लिए कि आपको जीएसटीआर 1 का मदद लेना पड़ता था, ठीक है। तब जाकर के यहाँ पे जो डेटा है दोस्तों टेबल नंबर 17 में ये आपको यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी जो है पूरी इंटर करनी पड़ती थी मैनुअली। लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो जीएसटीआर 9 है इसको जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस नजर आएंगे। यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा टेबल जो है प्रोवाइड की हुई है, टेबल नंबर 12, जो कि जीएसटीआर 1 और 1A से जनरेट किया गया है। अब जो एचएसएन वाइज समरी जो कि आप जीएसटीआर 1 से हर एक महीने की आप जीएसटीआर 1 जो है निकालते थे और एचएसएन वाइज समरी की पूरी कैलकुलेशन आपको एक्सेल शीट में करनी होती थी,
उसके बाद आप टेबल नंबर 17 को अपडेट करते थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका ये काम पोर्टल में बहुत आसान कर दिया है। यहां पर आपको डाउनलोड टेबल नंबर 12 पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और ये 15 से 20 मिनट में ये जो है टेबल है ये आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक टू हियर टू डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। पूरे 12 मंथ्स में आपके कौन कौन से HSN कोड के प्रोडक्ट जो है GSTR 1 में या 1A में रिपोर्ट किए गए हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों कंसोलिडेटेड जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट होता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, GSTR 9 में रिपोर्टिंग करनी है। यदि आपके HSN कोड के नंबर्स कम है, ठीक है, लाइक 2 और 3 ट्रांजेक्शन है या 5 है, अब जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टोटल 17 HSN कोड रिपोर्ट किए गए, ठीक है। इससे ज्यादा यदि आपके HSN कोड हैं और आपको मैनुअली इंटर करने में दिक्कत यदि आती है तो फिर आप GSTR 9 की जो ऑफलाइन यूटिलिटी है उसमें आप इस एक्सेल फाइल को आप अपडेट कर देंगे, आपका HSN वाइज समरी वहां पे आ जाएगा और उसके बाद अपनी GSTR 9 को आप फाइल कर पाओगे। अब टेबल नंबर 17 में जो आपको HSN वाइज समरी अपडेट करनी पड़ती थी, इसी एक्सेल शीट से आप जो है अपडेट कर सकते हैं। ये काम यहाँ पे इन्होंने आसान कर दिया। अब इसके बाद ITC वाले टेबल पे आते हैं। टेबल नंबर 6 पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, अब यहां पे इन्होंने काम बहुत ही आसान कर दिया है। क्या किया हुआ है कि टेबल नंबर 4A से जो आप GSTR 3B में आप क्लेम करते हो ITC, वो टोटल ITC यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर A को इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया। यहाँ पे A1 अब आ चुका है कि ITC ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन टेबल नंबर 6A अदर देन रीक्लेम। रीक्लेम को छोड़कर पॉइंट नंबर 6A में यदि आपकी कोई भी ITC जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24, जैसे मार्च 2024 की जो भी आपकी ITC जो कि आप अप्रैल के GSTR 3B में आपने क्लेम किया हुआ है, तो ऐसी ITC को यहां पे क्या करना है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं और यहीं पर स्पिल ओवर इफेक्ट जो भी आपको एडजस्टमेंट है ये आपका यहां पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर नेट ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी कि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपने टोटल ITC कितनी क्लेम की हुई है और नेट अमाउंट यहां पे आ जाएगा। इसके बाद आपको बाइफरकेशन यहां पे देना है, ठीक है, कि कितने इनवर्ट सप्लाईज की आपने इनपुट या कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विसेज पर आपने ITC क्लेम की हुई है। अब आपको यहाँ पे टेबल नंबर 8 पे क्लिक करना है। टेबल नंबर 8 में जो भी डेटा आपका आएगा वो GSTR 2B से यहाँ पे अपडेट होकर के आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ना, इसी के अकॉर्डिंग GSTR 3B में ITC को आप क्लेम करते हैं, तो इस अमाउंट में आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की भी ITC हो सकती है, करंट ईयर की हो सकती है। आपको टेबल नंबर 6 में दोनों का बाइफरकेशन करने को मिल रहा है, आप वहां पे कर देंगे। अब जो टेबल नंबर 6 में B पॉइंट था जिसमें कि आपको बाइफरकेशन देना था कि करंट फाइनेंशियल ईयर की कितनी आपकी ITC थी, वो जब आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हो टेबल नंबर 6B में, तो वो डेटा आपका यहाँ पे आकर के अपडेट हो जाता है और यहाँ पर आपकी टोटल डिफरेंस जो है कैलकुलेट होकर के आ जाती है। अब आपको यहाँ पे GSTR 9 में ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से सारी रिकॉन्सिलेशन करनी है, उसके बाद डाटा आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। और रिमेनिंग जो यहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये सब आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी था कि आप GSTR 9 की समरी को आप PDF में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करा सकते हैं। इसके बाद आप GSTR 1 और IFF की भी समरी को डाउनलोड कर सकते हैं, 3B की समरी को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बस एक यहाँ पे ऐड किया गया है कि आप जो है HSN वाइज समरी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन चेंजेस को विशेष ध्यान में रखें, उसके अकॉर्डिंग अपनी GSTR 9 और 9C को प्रिपेयर करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।